नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। प्रदेश में तिल, मूंग और उड़द की अधिकांश खरीफ फसलें परिपक्व अवस्था में हैं और इन फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के जो किसान शरदकालीन गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, तो वे गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और गन्ने की बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीबी शर्मा। आज मैं आपसे गन्ने की बुआई के बारे में चर्चा करूंगा। गन्ने की बुआई का जो सबसे अच्छा समय है वो आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। अक्टूबर नवंबर महीने में जब गन्ने की बुआई की जाती है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसकी बड़े अच्छे तरीके से जुताई और तैयारी होना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान दें। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं, खेत में बतर आने की स्थिति में पर्याप्त बतर जब आती है उस समय आप आड़ा खड़ा मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें, जिसको मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं। आड़ी खड़ी जुताई कर दें। इस जुताई के पहले जो भी देसी खाद यानी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप देना चाहते हैं वो आप खेत में बिखेर दें। करीब 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगेगी और इसको अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिला दें। प्लाऊ से जुताई करने के बाद इसमें डिस्क चलाएं, खेत को जो ढेले बन गए हैं उनको भुरभुरा करें, समतलीकरण करें और उसके बाद इसमें जो गन्ने का नाली बनाने वाला यंत्र है उससे नालियाँ बनाएं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिजर्व से जो नालियाँ बनाना है, कम से कम 1 फीट गहरी नालियाँ आप 3 फीट के अंतर से बनाते चलें। नाली से नाली की दूरी 3 फीट होना चाहिए। ये आपकी पहली आवश्यकता है। नालियाँ बनाने के बाद इन नालियों में आपको जो फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट, ये जो उर्वरक हैं, ये आपको आधार मात्रा के रूप में देना है। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। भूमि की तैयारी करने के बाद आपको जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किस्मों का चुनाव। किस्मों के चुनाव में मुख्य चीज़ ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र के लिए जिस किस्म की अनुशंसा की गई है वो आपको देखना है। जैसे सामान्य तौर पर जल्दी पकने वाली जातियाँ हैं उनमें कोजे 64, कोसी 671, को जवाहर 86, 572 या 86, 141, ये काफ़ी अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं। और मध्यम अवधि की किस्में ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको को जे 86, 600 या 86, 032 इन किस्मों का चुनाव करें। गन्ना भी अच्छा है और इनमें शक्कर का प्रतिशत भी अच्छा है। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। किस्मों के चुनाव के बाद आप ये देखें कि या तो प्रमाणित बीज लें। यदि किसान से किसान आप बीज लेते हैं तो आप देखिएगा कि फसल की जो उम्र है जिसमें से बीज लिया जाना है वो 10 से 11 माह की हो, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा 12, 13, 14 माह की फसल के गन्ने लेते हैं बीज के रूप में तो इनमें अंकुरण का जो प्रतिशत है वो गिर जाता है। इस प्रकार से गन्ने के बीज का चयन करें।
बीज का चुनाव करने के बाद जब आप खेत में फसल बुआई करने के लिए, गन्ना लगाने के लिए जाते हैं, तो गन्ने के गडेरियों में टुकड़े बनाना है। एक गडेरी 2 से 3 आँख की होना चाहिए। इससे बड़ी गडेरी में आपको अच्छा अंकुरण नहीं मिलता है। तो 2 से 3 आँख की गडेरी हैं, उनको टुकड़ों में धारदार हथियार से काट के टुकड़े कर लें। अब बोनी करने के पहले बीज उपचार के लिए आप सबसे पहले तो रोगों के लिए डाइथेन M45 और बावेस्टीन का 0.5% घोल बना के और उसमें कम से कम 5 मिनट के लिए ये गन्ने के टुकड़ों को डाल दें कि इसकी बोनी के लिए जो सही समय है आने वाला है। 1 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक आप गन्ने की बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा अंकुरण आपको मिलेगा और कीट प्रकोप भी तुलनात्मक रूप से कम होगा। इनके घोल में बीज उपचार करने के बाद फिर गन्ने के टुकड़े को बाहर निकालें और इसको नालियों में बिछा दें। एक गडेरी से दूसरे गडेरी का जो कोना है, सिरा जो है, वो मिला के बिछाते चलें। वो बिछाने के बाद इनको धीरे से दबा दें ताकि 2-3 इंच नीचे गहराई में गन्ना चला जाए। ये इसकी मुख्य तैयारी होती है गन्ने की। बुआई के बाद नालियों में पानी देते हैं, हल्का पानी देंगे आप अभी। आज के समय में खेती लाभ का सौदा है। इसे साबित कर दिखाया है राजस्थान राज्य जिला जयपुर के सफल किसान राजूलाल यादव ने, जो पानी की गंभीर समस्या और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ड्रिप मल्च लगाकर मिर्च की खेती करके लाखों रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। आपके अंदर अगर जुनून है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जब हम बात करते हैं अपने राज्य राजस्थान की, तो यहाँ पानी की गंभीर समस्या और लॉकडाउन रहने के बावजूद भी जयपुर जिले के गांव इटावा भोपजी निवासी राजूलाल यादव ने ड्रिप मल्च के माध्यम से कम पानी में उन्नत तरीके से मिर्च की खेती करके मात्र आधा बीघा खेत से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस किसान भाई ने मिर्च की खेती में सफलता कैसे हासिल की, आइए जानते हैं सफलता का राज खुद उन्हीं की जुबानी। मैंने ये आधी बीघा मिर्च लगाई थी और एक नवंबर को इसकी पौध तैयार की। पहली तुड़ाई हमने मार्च के महीने में की थी और पहली तुड़ाई में लगभग 12 क्विंटल माल हमने तोड़ा इनमें से। और उसके 20 दिन बाद दूसरी तुड़ाई की, उसमें थोड़ा बढ़ के माल आया 15 क्विंटल। तीसरी में और अच्छी ग्रोथ हुई, 20 से 22 क्विंटल के बीच में हमने इसमें तुड़ाई की, तीसरी और चौथी तुड़ाई में। उसके बाद पांचवी तुड़ाई में थोड़ा कम रहा माल, 18 कुंटल के लगभग रहा। और अब छठी तुड़ाई चल रही है तो इसमें 15 क्विंटल के लगभग तोड़ चुके हैं और अभी तुड़ाई चल भी रही है। मार्च में जब तुड़ाई शुरू की थी तो कोरोना महामारी के चलते भाव कम मिला। उस टाइम 5, 6, 7 तक बिकी और बाज़ार में यही भाव रहा तो हमने लोकल दुकानदारों से संपर्क किया और फिर 10 रुपये किलो के लगभग मिर्च हमारी बिकना शुरू हुई। दूसरी और तीसरी तुड़ाई में 10-12 तक मिर्च बिकी। इसके बाद चौथी तुड़ाई में भाव थोड़ा अच्छा मिला हमें और 15 के लगभग मिर्चियाँ बिकी। और अभी वर्तमान में 20 से लेकर 30 रुपये किलो के हिसाब से मंडी में और बाहर जो ख़रीदार आते हैं हमारे पास उनको हम हमारा माल बेच लेते हैं। 20 से 25 और 30 रुपये किलो तक भी चला जाता है कभी। इस तरह सभी तुड़ाइयों की मिला के अभी तक लगभग 90-100 क्विंटल माल हमने तोड़ लिया है, 100 क्विंटल से भी ज़्यादा। अब तक जितनी भी मिर्च हमने तोड़ी हैं वो लगभग 100 क्विंटल माल हमने तोड़ लिया है 6 तुड़ाई में। और ये पहले जब भाव कम था और आज जब भाव 25-30 है तो कुल मिला के 1 लाख रुपए के लगभग ये मिर्चियाँ हमने बेच चुके हैं हम। और अभी तक 20-25 क्विंटल अब
अगली फ्लावरिंग में भी माल आएगा 25 क्विंटल, तो ये भी लगभग 20-25 हज़ार रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह पूरा 1,20,000 रुपये के लगभग इन मिर्च से हमें इनकम मिल जाएगी। मिर्च की खेती कर रहे इस किसान भाई ने प्रदेश में कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे, जिससे इन्हें मिर्च की अच्छी उपज मिली। लेकिन बाजार भाव में काफी उतार चढ़ाव रहा है, जिसके बावजूद भी इन्हें अच्छा मुनाफा मिला। तो चलिए जानते हैं इनकी मिर्च की खेती में लगने वाले खर्च और होने वाली आय और शुद्ध मुनाफे के बारे में खुद उन्हीं से। इन मिर्च में मैंने 1,000 रुपये का बीज खरीदा था और बीज के बाद खेत तैयारी में और गोबर की खाद 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाली थी और 5,000 रुपये की मुर्गी की बीट और ऊन की डस्ट डाली थी और 1,500 रुपये के लगभग NPK और DAP और पोटास और फास्फोरस वगैरह ये छिड़के थे जब बेड तैयारी की थी तभी। इसके बाद मल्चिंग, और क्योंकि सर्दियों से पहले बोई थी मैंने तो इसमें लो टनल भी लगानी पड़ी, तो लगभग 7,500 रुपये का वो खर्चा हुआ था। ट्रैक्टर हमारा खुद का था तो 1,001 रुपये का डीजल जला हुआ। NPK, DAP और फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह ये बाद में जैसे ड्रिप के माध्यम से, ये ड्रिप के द्वारा हमने नीचे जड़ों में दिए और पोषक तत्व वगैरह का छिड़काव ऊपर से किया था। ड्रिप पहले से ली हुई थी हमारी, तो ड्रिप का तो खर्चा पहले ही हो चुका था और दवाइयाँ जो बाद में स्प्रे की वो, और जो ड्रिप के द्वारा हमने नीचे पौधे की जड़ों में दी वो जो लेबर कॉस्ट आती है वो हम घर वाले ही कर लेते हैं काम खेत में, उसके लिए अलग से लेबर नहीं लगानी पड़ती है। मिर्च को ले जानी भी नहीं पड़ती क्योंकि यहीं पे आ जाते हैं लेने वाले, हम तोड़ के यहीं से दे देते हैं। इस तरह से पूरा खर्चा मिला के 25,000 रुपये के लगभग हो गया और मिर्च 1,20,25,000 की हो जाएंगी। तो खर्चा उनमें से हटा दिया जाए तो लगभग 1,00,000 रुपये इस मिर्च की खेती में मुझे बच जाएंगे। इस साल अगर मिर्च की खेती को देखा जाए तो दूसरे हमारे जो कृषि के सहायक कार्य हैं जैसे दूध उत्पादन, पशुपालन, उनको देखते हुए मिर्च ने हमें अच्छा मुनाफा दिया। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है और कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान जिन्होंने बाजरा की फसल लगाई है वह इस फसल की सतत निगरानी करें। इस समय बाजरा की फसल में इल्ली के प्रकोप की संभावना है, अतः कीट दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा 1200 ml 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तिल की फसल इस समय फूल बनने की अवस्था पर है। फसल की इस अवस्था पर पत्ती धब्बा रोग और काली डंडी रोग की संभावना रहती है, इसलिए रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में किसानों ने धान की फसल ली है वह अभी बाली निकलने की अवस्था पर होगी। इस अवस्था पर फसल में पीला तना भेदक कीट की संभावना बनी रहती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोट्रानिलीप्रोपिले 150 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय मूंग और उड़द की फसल फूल और फलियां बनने की अवस्था पर है और इसी अवस्था में इन फसलों में पत्ती धब्बा रोग की संभावना बनी रहती है। इसके नियंत्रण के लिए भी मैनकोजेब 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बैगन और टमाटर
भिंडी में रस चूसक कीटों की संभावना हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए भी इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय पशुओं को छायादार एवं सूखे स्थान पर रखें तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी पीने को दें। इस समय तालाब का पानी पशुओं को ना पिलाएं और इनके आहार में संतुलित आहार का समावेश करें। पशुओं के फर्श को स्वच्छ रखें तथा प्रतिदिन फिनाइल से साफ करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेरिया, जिला दमोह के कृषक दिनेश जादव ने। या तोरई की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश जादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे किसान भाइयों ने इस समय पे तोरई या गिलकी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो लगा रखी है और फूल भी रही है, फल भी रही है और किसान भाई इसको बाजार तक ले भी जा रहे होंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वर्षा के कारण उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे किसान भाई बरसात में देख रहे हैं कि ज़मीनों पर ही उनकी बेल जो है फैलती है। इससे जो फल और फूल लगते हैं इन पर कीटों के प्रकोप के साथ साथ ज़मीन में नमी ज़्यादा होने से जब फल उसको ज़मीन को छूता है तो फल का गलन भी होने लगता है। तो छोटी अवस्था में फल गल जाते हैं तो उससे उत्पादन नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह ये है कि वो एक परगोला बनाएं या आपके तार का मंडप बनाएं, उस पर बेल को चढ़ाएं। उसको ऐसा करने से 2 फायदे हैं किसान भाइयों को कि फलों का सड़न भी रुकेगा और दूसरा बेल की वृद्धि भरपूर होगी, तीसरा फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, चौथा फल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, स्वस्थ लगेंगे और उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें। खरपतवार निकालने में आसानी होगी, उनको नियंत्रित रखेंगे। उस सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ना फेंकते हुए इनको दूर फेंकें ताकि किसी प्रकार के कीट और रोग उनमें पनप के पुनः आपकी फसल पर ना आए। तो ये किसान भाई विशेष सावधानी रखें। किसान भाइयों, तोरई की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। और अब सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि पूरे की पूरे पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। उसका कारण है जड़ों का गलन। तो जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, पानी भरा हो रहा पौधे के पास, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था करें, अन्यथा इस रोग को रोक पाना, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये हमारा पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण उनकी जड़ों सतही होती हैं, बारीक होती हैं, तो वो जल्दी से सड़ने लग जाती हैं। अतः पानी का प्रबंधन करें और पानी के प्रबंधन के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जड़ें सड़ रही हैं, तब हमारे किसान भाई M45 को पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें, बेविस्टीन को घोल के उसकी ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है आसपास पौधे की जड़ों वाले भाग में
छिड़काव कर दें उसको, जैसे हम पानी सींचते इसी तरह हजारे में लेके उसको हम दे सकते हैं। इसके अलावा तोरई की फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। ये मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और एक विशेष प्रकार की जो इल्ली है जिसको लीफ माइनर कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर्पाकार पत्ती पर जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, वो एक छोटी सी इल्ली होती है जो कि पत्ती का जो क्लोरोफिल है हरा भाग है खाते हुए और पत्ती को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुरंग कीट भी बोलते हैं कई बार इसको। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्सिन 1 से 2 ml दवा किसान भाई पानी में घोल लें और इसका छिड़काव ऐसे समय पे करें जब वर्षा ना हो रही हो, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय पौधों की पत्तियों को इसका प्रभाव देखने पर तब भी मिलेगा कि पत्तियां उसको सोख लें। अगर वर्षा हो जाएगी तो इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाई विशेष ध्यान दें, चूंकि अभी बादल रहते हैं तो सुबह से शाम तक छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ना हो रही हो इसका विशेष ध्यान रखें। तुरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग द्वारा अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।